नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी वाली है और दोनों जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि शतरंज भी हमारी है, चालें भी हमारी हैं और इनको मुंह की खाना पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी वाली है और दोनों जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि शतरंज भी हमारी है, चालें भी हमारी हैं और इनको मुँह की खाना पड़ेगी। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, राब्ते भी तेज़ होते जा रहे हैं, दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अब नंबर गेम किसका पूरा वाकई में है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है जहां पर सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है और पीर को बताया जा रहा है कि फाइल किया जाएगा और इस पर फिर तशरीह मांगी गई है 63A के हवाले से कि वो क्या कहता है। क्या ये एक अच्छा मूव है? क्या हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था? सबसे पहले लगारी साहब, मैं इस पर आपका चाहूँगी ओपिनियन कि क्या ये सही किया गया? मेरे ख्याल में हुकूमत चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रही है। जैसे चीज़ें हैं वैसी चीज़ें वो नहीं देख रही है। बहुत ही खुश गुमानी का इजहार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, बल्कि वज़ीर आज़म के करीबी मुशीरों की तरफ से, और वो उन्हें ज़्यादा मुश्किलात में घेर घार कर वहीं ले जा रहे हैं जहाँ मुश्किलात बढ़ी हुई हैं। एक अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि एक सीनियर वज़ीर कह रहे थे कि ज़मीर बेचने वाले ज़लील रुस्वा होंगे। उसी सांस में सांस नहीं ब्रेक हुई, फिर कहा कि इंशाल्लाह हमारे नाराज़ अरकान वापस आ जाएंगे। तो मतलब बेज़मीर जो है वो ज़लील रुस्वा भी होंगे और फिर आपके पास आएंगे। इसका मतलब है ज़लील रुस्वा उस वक्त होंगे जब आपके पास वापस आ जाएंगे। यानी एक ही सांस में ये बातें कही जा रही हैं। ये एक उस सफ़ में एक गैर संजीदगी और बुखलाहट का मुजाहरा है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को टैकल भी किया जा सकता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।